एक कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर जो अपने कस्टमर्स के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्री में आई चेकअप प्रोवाइड करवा रही है। और 1.5% पॉपुलेशन से भी ज्यादा को यहाँ पे आई चेकअप मिल चुकी है कंप्लीटली। और मैं बात कर रहा हूँ लेंसकार्ट की, क्योंकि लेंसकार्ट आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एक्सपांशन कर रहा है जो किसी ने भी नहीं किया हिंदुस्तान में आईवेयर इंडस्ट्री में। ऑप्टोमेट्रिक की सैलरी, इक्विपमेंट्स, स्टोर रेंट, उसके बावजूद भी ये कंपनी ने लॉसेस भी दिखाए थे कुछ समय तक, और उसके बाद अभी प्रॉफिटेबल बन के दिखाया। और इंडिया में ऐसा एक्सपेंशन किया है कि इसका जो कॉम्पिटिटर है वो भी कोई आसपास नहीं है इसके। आज हम लेंसकार्ट को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये अनऑर्गेनाइज मार्केट इंडिया के अंदर आईवेयर इंडस्ट्री में खत्म होता जा रहा है, और लेंसकार्ट कैसे पिछले 5 सालों के अंदर फैंटास्टिक परफॉर्मेंस भी की है और मार्केट में नाम कमा लिया है, और ग्लोबल प्लेयर जैसे रेबन, एसएल और लॉक्सॉटिका को कैसे ये पीछे छोड़ता जा रहा है। सेम यूवी रेंस आज लोकल मॉम एंड पॉप स्टोर्स के अंदर 600 to 800 रुपीज की रेंज में मिल जाते हैं, पर आज कस्टमर्स लेंसकार्ट को प्रेफर कर रहा है। और यहाँ पे बहुत अच्छा सा डेटा हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइज मार्केट है वो अब ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। पीयूष बंसल ने सिर्फ एक वर्टिकल के अंदर काम नहीं किया, उसने 3 वर्टिकल के अंदर काम किया, जोबेल कार्ड, बैग्स कार्ड और वॉच कार्ड के अंदर। और आज आईवेयर इंडस्ट्री वाला सिर्फ जिंदा रहा। इंडिया में आज 50 करोड़ लोगों को आई करेक्शन चाहिए, और जिसमें से 70 to 80% मार्केट आज भी अनऑर्गेनाइज है, जहां पे लोकल मॉम एंड पॉप स्टोर्स के अंदर आईवेयर बिकते हैं। एक सिंगल वजह से लेंस का शुरू हुआ कि आज चश्मा इतना जरूरी है, तो बाइंग एक्सपीरियंस आज भी पुराना क्यों। जर्नी में एक मोड ऐसा था कि जिसने पूरी कंपनी की डायरेक्शन ही बदल दी। हम उस मोड तक पहुंचेंगे, पर लेकिन जरूरी बात यह है कि कॉन्टेक्स्ट समझने के पहले कि आईवेयर इंडस्ट्री के अंदर लेंसकार्ट ही सिर्फ अकेला प्लेयर नहीं है, ये पूरी ग्लोबल गेम है और हर प्लेयर का पूरा अलग अलग रूल्स है। इससे पहले कि हम लेंसकार्ट के अंदर जाए, समझना जरूरी है कि ग्लोबल आईवेयर इंडस्ट्री के अंदर सारी जो ब्रांड्स है वो एक ही मॉडल के ऊपर काम नहीं करती। मॉडल नंबर 1 की बात करें तो वर्टिकल इंटीग्रेशन, जो लेंसकार्ट की स्पेशली डिजाइन होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो सब कुछ इन हाउस फैक्ट्री के अंदर बिल्ड किया जाता है। कोई भी थर्ड पार्टी सप्लायर के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, खुद ही इन हाउस बिल्ड होता है और वहां पे प्रोडक्ट को डिलीवर होता है कस्टमर्स को। मॉडल नंबर 2 की बात करें तो लग्जरियस ब्रांड्स जैसे कि रेबन, ऑकले, लगता है कि ये सारे इंडिपेंडेंट ब्रांड्स है, पर ये सारे ब्रांड्स आज एक ही अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, एसएल और लॉक्सॉटिका के अंदर। ये दुनिया का सबसे बड़ा आईवेयर इंडस्ट्री का पेरेंट कंपनी है, और इसकी बात करें तो ये ग्रुप ऑफ फैशन डिजाइन के लोगों के लाइसेंसिंग भी करता है, और उसके बाद जो ये खुद के मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और रिटेल आउटलेट भी मैनेज करता है। तो ट्रिपल लेयर कंट्रोल है इसके पास। मॉडल नंबर 3 की बात करें तो प्रीमियम ऑप्टिकल ग्लासेस और क्लिनिकल प्रिसीशन। कार्ल ज़ेइस मेडिटेक की बात करें तो वो दुनिया के एडवांस लेंसेज बनाती है, और उसका फोकस रिटेल स्टोर के ऊपर नहीं होता है, उसका फोकस होता है कि पूरी इंजीनियरिंग बेस के ऊपर ऐसा बेस्ट लेंसेज प्रोवाइड करने का कि कस्टमर्स को कभी भी तकलीफ ना हो। और ये लोगों का मॉडल B2B के ऊपर काम करता है। अगर इंटरनेशनल लेक्सॉटिका की बात करें तो अपने वो क्रिजल लेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू B2B मॉडल के थ्रू इंडिपेंडेंटली ऑप्टिशियंस के लिए सप्लाई कर रहा है। अगर ट्रेडिशनल रिटेलर्स की बात करें तो फ्रीमैन ग्रुप की बात करें तो वो जर्मनी का सबसे बड़ा ऑप्टिकल चेन है, जो हाई स्ट्रीट क्लिनिकल के लिए ट्रस्टेबल माना जाता है, और उसका मोस्टली रेवेन्यू यूरोप मार्केट से आता है। अगर सिल्वेट की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रीमियम मार्केट के लिए काम करता है, और उसकी जो फ्रेम्स होती है वो एकदम लाइट वेटेड होती है, और वो अल्ट्रा प्रीमियम मार्केट के लिए टारगेट करता है। लेंसकार्ट है ना, जो ये 4 मॉडल को कंबाइंड इंटीग्रेशन के ऊपर काम कर रहा है। जाइस जैसी मैन्युफैक्चरिंग प्रिस्क्रिप्शन, लेक्सॉटिका जैसे कि रिटेल आउटलेट कंट्रोल करना, और फीमेल की तरफ बिल्कुल ऑपोजिट मास मार्केट की प्राइसिंग के साथ। लेंसकार्ट जो आईवेयर इंडस्ट्री के अंदर मॉडल कॉपी कर रहा है वो अकेला ऐसा कॉपी नहीं कर रहा है, क्योंकि जो जीन्स होल्डिंग जापान की है, वॉर बाय पाकन यूएसए की, ये एक मॉडल भी ऐसे ही काम कर रहे हैं ये कंपनीज भी, और उसके साथ इनकी भी डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल स्टोर्स ये लोग भी अभी खुद ही मैनेज करते हैं, और उसके बाद जो ये थर्ड पार्टी सप्लायर के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहते हैं। अगर इंडियन कंज्यूमर को फ्री में आई टेस्ट मिल जाता है, वो भी स्टोर के अंदर, और स्टोर के अंदर पूरा एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, तो जो कस्टमर्स एक्वाजिशन कॉस्ट होती है वो काफी रीजनेबली लो हो जाती है, और कस्टमर्स इजीली लेंसकार्ट के साथ जुड़ जाते हैं। अगर हम लोकल शॉप्स की बात करें तो उनके पास एक लिमिटेड स्टॉक ही होता है, और वो फ्रेम के अंदर उनको जो डिमांड ज्यादा आती है वही स्टोर्स के अंदर फ्रेम्स रखी जाती है। अगर हम लेंसकार्ट की बात करें तो वो वैरायटी ऑफ फ्रेम्स रखी जाती है, हर कस्टमर की चॉइस के हिसाब से, हर कस्टमर को क्या चाहिए होता है वो कभी भी ढूंढता ना फिरे, और उसको जो एग्जैक्टली वो जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो एग्जैक्टली उनको टाइम टू टाइम मिल जाए। लेंसकार्ट के पास क्या एडवांटेज है, जो उसके पास हर बार रिपीट कस्टमर ज्यादा आते रहते हैं, क्योंकि लेंसकार्ट के पास जो पुराने चश्मे होते हैं वो भी रिप्लेसमेंट में वो खरीद लेता है, और 200 to 400 रुपीज तक का डिस्काउंट दे देता है, और वो स्पेक्स का वो डोनेशन कर देता है। और कोई भी रिटेल शॉप्स के अंदर आप जाओगे और आईवेयर परचेस करके आप सेकंड हैंड दोगे तो 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला उधर। अगर लेंसकार्ट की बात करें तो उसमें 14 डेज नो क्वेश्चन आस्क का पॉलिसी है, कि जो चश्मा आपको अगर कोई भी पावर का प्रॉब्लम हो या फ्रेम का पसंद नहीं आया
तो उसके अंदर 14 डेज के अंदर आपको एक्सचेंज हो जाएगा या फिर फुल रिफंड मिल जाएगा। कुछ लेंसकार्ट की ऐसी पॉलिसीज है जो लेंसकार्ट के हमेशा कस्टमर्स है ना, वो लेंसकार्ट के पास ही हमेशा वापस जाते हैं और अनऑर्गेनाइज मार्केट धीरे धीरे लेंसकार्ट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। ये छोटा सा पॉलिसी के अंदर डिफरेंस कस्टमर्स को ट्रस्ट दिलाता है और प्राइस जस्टिफाई करता है। और कस्टमर्स हमेशा सोचता है कि लोकल शॉप के पास जाऊंगा तो मेरे को रिप्लेसमेंट का भी नहीं मिलेगा, ना एक्सचेंज में मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी, और लेंसकार्ट के अंदर मेरे को ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो लेंसकार्ट हमेशा ये पॉलिसी के अंदर जीत जाता है कस्टमर्स को। अगर हम 2022 से बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर जो 0.07% था वो 21.64% पहुंच चुका है और नेट मार्जिन भी आज लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और रिसेंट एक्वायरेशन ओन डेज के अंदर जिसकी वजह से जापान मिडिल ईस्ट के अंदर इनका फुटप्रिंट बढ़ गया और अराउंड 40% रेवेन्यू आज एक्सपोर्ट के थ्रू आता है। अगर हम बात करें ज्वेलरी, फैशन, फुटवेयर और आईवेयर इंडस्ट्री के अंदर तो सबसे ज्यादा कम स्पेस के अंदर आपका सारा स्टॉक आ जाए और उसके बाद विजिबिलिटी अच्छे से हो, हर एक स्क्वायर फीट के अंदर आपका अच्छे से अच्छा रेवेन्यू हो सके, वो आईवेयर इंडस्ट्री के अंदर फैंटास्टिक वर्क कर रहा है लेंसकार्ट के लिए। अगर हम आईवेयर इंडस्ट्री के अंदर टॉप 5 रिटेलर्स की बात करें तो उसके अंदर आप देख सकते हो रेवेन्यू कि जो लेंसकार्ट है वो ही ज्यादा 9,000 करोड़ अराउंड रेवेन्यू टच कर चुका है। अगर हम टाइटन आई प्लस की बात करें तो वो अराउंड 800 से 900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है और बाकी सारी ब्रांड्स का भी इतना रेवेन्यू नहीं है। अगर टॉप 4 प्लेयर्स का कंबाइंड रेवेन्यू भी देखोगे ना तो नंबर 1 प्लेयर लेंसकार्ट ही निकल रहा है। आज इंडिया के अंदर ही इतनी सारी अनऑर्गेनाइज मार्केट का पोटेंशियल है और उसके साथ इन लोगों के इंटरनेशनल स्टोर्स भी खुल चुके हैं, इंटरनेशनल एक्वायरेशन हो रही है एक्सपोर्ट के थ्रू पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और वहां की मार्केट के हिसाब से वहां पे जो पर स्पेक्स की जो एवरेज कॉस्टिंग होती है वो ज्यादा ही कुछ होती है और इंडिया के अंदर जो इतनी दिखेगी आपको। तो इतना पोटेंशियल है आईवेयर इंडस्ट्री के अंदर जो लेंसकार्ट बहुत तेजी से एक्वायरेशन करे जा रहा है और बहुत अच्छे से एक्सपांशन कर रहा है। यहाँ पे आज लेंसकार्ट का इतना प्रॉफिट नहीं दिख रहा है क्योंकि आज लेंसकार्ट एक्सपांशन मोड के ऊपर है। लेंसकार्ट का जैसे एक्सपांशन ये पूरा इंडिया के अंदर कंप्लीट होगा, अनऑर्गेनाइज मार्केट ऑर्गेनाइज होगी, वर्ल्ड वाइड यहाँ पे मार्केट आएगी और एवरेज ऑर्डर वैल्यूज बढ़ेगी, तो धीरे धीरे जितना ये फ्री कैश फ्लोज बनने वाला है फ्यूचर में वो फैंटास्टिक वर्क करने वाला है कंपनी के अंदर और न्यू वर्टिकल के अंदर भी कंपनी जा सकती है और फ्री कैश फ्लोज डिविडेंड के रूप में बहुत कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिल सकते हैं। अगर हम ग्लोबली आईवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू की बात करें तो लेंसकार्ट की पोजीशन है 11th नंबर के ऊपर और इंडिया में सिर्फ इंडियन एक ही कंपनी है लेंसकार्ट सॉल्यूशंस जो टॉप 20 कंपनीज के अंदर आती है रेवेन्यूज के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो अनऑर्गेनाइज मार्केट कितना वर्ल्ड वाइड है तो यूएसए के अंदर अनऑर्गेनाइज मार्केट 6% ही बचा हुआ है, जर्मनी के अंदर 12% और जापान के अंदर 18% और यूके के अंदर 9% और 27% इंडिया के अंदर है और चाइना के अंदर भी 55% है और जो ब्राजील है उसके अंदर भी 65% अनऑर्गेनाइज मार्केट है। तो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है, चाइना के अंदर है और ब्राजील के अंदर काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट है और बाकी सारी मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज मार्केट ही ज्यादा है। जो मेटा और रेबन के जो ग्लासेस आ चुके एआई वाले और उसके सामने अभी लेंसकार्ट ने क्या परफॉर्मेंस की है तो जेमिनाई इंटीग्रेटेड स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च किए हुए 2026 में लॉन्च हो चुके ऑलरेडी और इसके साथ और भी स्मार्ट क्लासेस आने वाले अपकमिंग ईयर्स के अंदर दिखेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम लोग कौन सी कंपनी को पूरी तरीके से डिकोड करें आप मुझे कमेंट में बताओ।